ادھر ज्ञानवापी में जुमे की नमाज पढ़ी गई, उधर अरशद मदनी ने दे दिया ऐसा बयान। पहले राम मंदिर फिर ज्ञानवापी को लेकर देश के मुसलमानों से कर दी बड़ी अपील। आखिर मुस्लिमों का रहनुमा अरशद मदनी ने क्यों दिया ऐसा बयान, जो अब हो रहा है यूपी में जमकर वायरल। मुसलमान मुल्क की आज़ादी के बाद इस तरह के मसाइल में घिरा हुआ है। बाबरी मस्जिद का मसला था, लेकिन उसी ज़माने में मुख्तलिफ मस्जिदों के मसले, ख़ुद दिल्ली की जामे मस्जिद का मसला है, अहमदाबाद की मस्जिद का मसला है, संभल की मस्जिद का मसला है, मथुरा है, ये तमाम मसाइल उठ रहे थे। लेकिन इस वक्त जिस तेज़ी के साथ ये मसाइल उठे हैं, उनसे ये महसूस होता है कि कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्ज़ा करने का प्रोग्राम चाहते थे, उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट के ज़माने में सन 91 का कानून बना था, हमें उसके ऊपर भी ये एतराज़ था कि बाबरी मस्जिद को इससे अलग क्यों किया जा रहा है, लेकिन किया गया क्योंकि जमीयत उलमा ही उस केस को लड़ रही थी, और हम पूरी क़ुव्वत के साथ जो बेहतर से बेहतर वकील थे उनको सामने लाकर हमने अपने दावे को पेश किया। और हम बार बार ये बात कहते थे कि सबूत और शवाहिद की बुनियाद के ऊपर, यानी कानूनी दलाइल की बुनियाद पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा, हम उसे कबूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला कि मस्जिद अपनी जगह है, किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई, यानी जहाँ बाबरी मस्जिद है वो राम जन्म भूमि नहीं है, ये फैसला कोर्ट ने दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। ये दलील थी, सर्वे हुआ था, सर्वे से साबित हुआ कि यहाँ कोई दूसरी इमारत नहीं थी। लेकिन एक दूसरा फैसला कि हम ये मस्जिद अखाड़े को देते हैं, इसकी कोई दलील, कोई सबूत, कोई शवाहिद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने, आप खुद दुनिया को देखें, मुल्क को देखें, इस फैसले ने कि हम अकीदे की, अकीदत की बुनियाद पर इस मस्जिद को तोड़वा करके हम अखाड़े को देते हैं, इसने जो रास्ता दिखलाया है, उस रास्ते दिखलाने के बाद फूट पड़े हैं मसाइल कि इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इसके ऊपर भी। इसका मतलब है कि कानून के रास्ते के ऊपर चलना, जो कोर्ट का इम्तियाज था, सिर्फ बाबरी मस्जिद के फैसले ने एक रास्ता दिखलाया कि नहीं, इन तमाम क़वानीन और क़वाइद की लाइब्रेरियों को, इनके किताबों को आग लगाओ। कोई चीज़ नहीं है, फैसले मज़हब के अंदर जो भी होंगे वो अकीदे की बुनियाद के ऊपर होंगे, अकीदतमंदी की बुनियाद पर होंगे, तो मुल्क कैसे चलेगा। ये तो एक तस्वुर ये दिया जा रहा है कि जहाँ भी अक्सरियत इस मुल्क के अंदर अपनी अकीदत की बुनियाद के ऊपर किसी मसले को लाएगी, वहाँ हकीकत और सबूत शवाहिद को नहीं देखा जाएगा, बल्कि वहाँ ये देखा जाएगा कि अक्सरियत की अकीदतमंदी क्या चाहती है, जो चाहती है उसको पेश कर दिया जाएगा, तो मुल्क कैसे चलेगा। ये एक बात है सोचने की। हम सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहते हैं कि अगर रविश यही चलेगी तो चाहे वो किसी भी अक़लियत का फर्द हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो,
چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ عیسائی ہو، کسی مسئلے کے اندر اس کو فیصلہ نہیں ملے گا اگر مقابلے کے اندر تناؤ ہے اور اس کے اندر عقیدت اکثریت کی اس کے اندر دخل رکھتی ہے، تو اس کے اندر اس کے مقابلے کے اندر قانون بیکار اور بے اثر ہو جائے گا۔ یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھدار اور بڑے بڑے وکلاء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے نے بابری مسجد کے جو راستہ کھولا ہے کہ عقیدت کی بنیاد جب کبھی مقابلہ ہوگا تو قانون اس کے مقابلے کے اندر ہیج ہو جائے گا، تو پھر لا آپ پڑھاتے کس لیے ہیں؟ لائبریریوں کے اندر آپ کے ہزاروں کتابیں کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ ان کو آگ لگا دیجئے۔ یہی مسئلہ ہے۔ یہ ملک کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا المیہ ہے کہ اس ملک کے اندر آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ مسئلے کی بنیاد لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک عقیدت کے اوپر ہے، قانون کے اوپر نہیں ہے۔ میں اس کو بہت بڑا المیہ سمجھتا ہوں، اور ایک یہ داہیہ ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو سوچنا چاہیے، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی باگڈور ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ مسئلے ملک کو کدھر لے کر کے چلنا ہے۔ میں اس سے زیادہ اپنے افسوس کا کوئی اور اظہار نہیں کر سکتا۔